नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम बहराइच में हैं। और ये बात मैं सुबह से दूसरे वीडियो में कह रहा हूँ कि बहराइच यानी तराई का ये जो बेल्ट है काफ़ी क्लासिकल एग्ज़ाम्पल है जो संस्कृतियों का संगम है उसका। संस्कृतियों का संगम आप बार बार ये एक फ्रेज़ ऐसा हो जाता है जो बार बार अखबारों में, मैगज़ीनों में और लेखों में, लंबे और थोड़े से उबाऊ लेखों में संस्कृतियों का संगम जैसे फ्रेजेस इस्तेमाल में लाए जाते हैं। लेकिन जब बहराइच और श्रावस्ती के बेल्ट में आप जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर और बहराइच में जब आते हैं तो सुहेल देव का मंदिर देखते हैं, सुहेल देव का स्मारक देखते हैं और फिर गाजी मियाँ की दरगाह देखते हैं, तो वो उबाऊ सा वाक्य जो होता है तमाम लेखों में उसको एक जागते हुए उदाहरण के तौर पे भी आप देखते हैं। तो बहराइच में हम लोग जब दिन भर थे तो दिन भर में हमने क्या क्या किया, ये सवाल उठता है। तो दिन भर में हमने एक बार ये पास के घंटाघर चौक पे अपनी गाड़ी लगाकर जाम लगा दिया सुबह सुबह, और उसके बाद लोग हमें ऐसे देख रहे थे हमने क्या गलती कर दी। फिर लोग बताया कि हाँ, घंटाघर चौराहे पे गाड़ी खड़ा करने की जगह नहीं है और आप पता नहीं कौन सा फन्ने खां बने थे कि अपनी गाड़ी लेकर अंदर तक चले आए। फिर हमने कुछ पत्रकारों से मुलाकात की, हमने कुछ और लोगों से मुलाकात की, हम गांव गए, हम लोगों से मिले, कटान के क्षेत्र में गए, तो तमाम इनपुट कई सारे लोगों से बिना कैमरे बिना माइक के बात की। तो तमाम इनपुट हमारे पास आते रहे हैं कि बहराइच में हो क्या रहा है या होने क्या वाला है और किस किस चीज़ की ज़रूरत अभी बनी हुई है। तो यहाँ पर सोशल मीडिया के कार्ड्स वगैरह पड़े थे और कई सारे लोग जुट आए हैं जो बताना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं। और सबसे पहले आपसे बातचीत शुरू करें, कोई दिक्कत? जी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नहीं कई बार होता है ना, किसी से बातचीत शुरू करना चाहो तो अरे हम तो रेडी नहीं है, वैसा वाला हो जाता है ना। तो इसलिए क्या नाम है आपका? शिव पूजन मिश्रा। शिव पूजन, क्या करते हैं शिव पूजन? विद्यार्थी हैं। किस चीज़ के? सर अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है सर। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ जी। है। अच्छा, फिर क्या करना है? अब बीएड करना था लेकिन सर सरकारी कॉलेज नहीं मिला तो इसलिए नहीं कर पाए। बीएड करना था लेकिन सर कटाप सरकारी कॉलेज के लिए नहीं थी। कट-ऑफ सरकारी कॉलेज के लिए नहीं था और प्राइवेट में फीस ज़्यादा है। प्राइवेट में फीस ज़्यादा है तो इसलिए नहीं कर पाए। कितना अंतर होता है सरकारी और प्राइवेट में फीस का? अब सर केटीसी का ही मान लीजिए तो यहाँ पर 4,000 मैक्सिमम सरकारी है और प्राइवेट कराओ तो 55,000 56,000 पूरे सेमेस्टर का कि पूरे कोर्स का? साल का इतना 2 साल का होता है। हाँ। तो 1 साल का तुम्हारा 55,000 फीस लग जाएगा। जी, तो इसलिए इस साल फिर तैयारी करेंगे पूरी तरह से। हाँ। और अगले साल कटाप। चलिए, अब बहराइच के बारे में बताइए हमको। आप मैं बाहर से आया हूँ और आप अगर समझाएं बहराइच के बारे में तो क्या समझाएंगे, कैसे समझाएंगे? बहराइच के बारे में अब हम अपनी विधानसभा महासी के हम रहने वाले हैं। तो वहाँ विधायक हैं सुरेश्वर सिंह जी भाजपा से। भाजपा से, ठीक है। और हमारा जो गांव है वो समझ लीजिए बॉर्डर पर है महासी विधानसभा के। यानी इधर महासी विधानसभा में हमारा गांव लगता है, उसके बाद कैसरगंज विधानसभा शुरुआत हो जाती है। ठीक है। तो हमारे गांव में है कि हमारे गांव की जो रोडें हैं, चाहे हमनापुर मेरा गांव है तो हमनापुर से चाहे नंदोल की तरफ जाइए, चाहे जैता की तरफ जाइए, चाहे इधर कन्यारा की तरफ जाइए, कोई भी रोड सही नहीं है सर। रोड सही नहीं है? सही नहीं है सर। अगर एक नई गाड़ी लेकर आएँ सर तो मान लीजिए 2-3 महीने चला लें तो फिर सर्विसिंग ही करनी पड़ जाएगी उसकी। पुर्जा खुल जाएगी। हाँ बिल्कुल खुल जाएगी सर। वो समस्या सर हमारे उधर गांव की सर रोड की समस्या है सर। बारिश के महीने में सर बहुत दिक्कत होती है सर। अच्छा। अब एक डूंडी बाग का हमारे वहाँ से सर गांव से जैतापुर हमारा सर कस्बा है, एक बाज़ार है। तो जाने के लिए डूंडी बाग वहाँ पर सर बहुत पहले सड़क बनी थी लेकिन वो कुछ थोड़ा सा नहीं बन पाया था सड़क। अच्छा। तो वहाँ पर सर तालाब है, बारिश के महीने पूरा भर जाता है, पूरा गांव के अंदर जाना पड़ जाता है, मतलब गाड़ी ना ले जा पाई है, बहुत दिक्कत होती है सर वहाँ पर। अच्छा जी। लेकिन लोग तो यार बताते हैं, कई सारे लोग बाहर आए थे कि सड़क वड़क बड़ी अच्छी बन गई बीते कुछ साल में, इस तरह की बात बताई जाती है। नहीं सर, बीच का एरिया है, जो बीच का एरिया है शहर का है, उसके आसपास में बढ़िया बनी है। लेकिन सर अंदर जाइए, जब गांव में जाइए तो गांव में तो बिल्कुल सर खड़ंजे तक मरम्मत नहीं हुए हैं और बहुत रहन सहन बहुत दयनीय है सर। अच्छा, गाँव में भी तो काम नहीं? जी नहीं। तो कब से नहीं पहुंचा? ये काफ़ी दिन से सर, कम से कम 5-5 साल 6-6 साल हो गए खड़ंजे तक मरम्मत। मतलब इसके पहले वाली सरकार भी नहीं करवाई काम? जी नहीं, दोनों सरकार ने जी। अच्छा, हाँ, क्या बोल रहे थे आप? सर बहराइच का मुद्दा रेलवे कनेक्टिविटी एक मतलब बड़ी समस्या। हाँ सीधे
राजधानी। तो आप गुरु ना थोड़ा सा अभी आपके बारे में लोगों को पता नहीं है, कैमरे पे बताएंगे फिर से अभी। हाँ, क्या नाम है आपका? आनंद वाजपेयी। आनंद जी हैं। आनंद जी की बाढ़ बहुत बड़ी समस्या है ग्रामीण क्षेत्र की। बाढ़ बहुत बड़ी समस्या। कटान भी बहुत बड़ी। कटान वही बाढ़ वही कटान। आनंद घाघरा की कटान। घाघरा कटान। हाँ, हम कुछ गाँव से होकर हैं। आनंद जी पहले कांग्रेसी थे। हाँ, हंस क्यों रहे हैं यार इसमें लोग? मैं यार इसमें पहले कांग्रेसी थे और जितिन प्रसाद के साथ काम करते थे, शाहजहांपुर से जो थे, धरौरा के सांसद भी थे। रेखा वर्मा से हार गए, फिर कुछ दिन तक ब्राह्मण चेतना परिषद बनाए उन्होंने। संगठन ऑलरेडी काम कर रहा है। संगठन ऑलरेडी काम कर रहा था, तो ब्राह्मण कर रहा है। तो जितिन प्रसाद ने ब्राह्मण चेतना परिषद बनाया। फिर कुछ दिन पहले ऐलान होता है जितिन प्रसाद जी का आगमन अब स्वागत किया जाए बीजेपी में। और आप कुछ उन बिरले एग्जाम्पल्स में से एक हैं जो कांग्रेसी बीते समय में भाजपाई हो गए। तो अब आप भाजपाई हो चुके हैं। हैं? जी एकदम जी। अब किस पे हमला करते हैं आप? मतलब हमला लगा तो एकदम स्टैंड चेंज हो गया होगा आपका? नहीं, चेंज नहीं हुआ सर। चेंज नहीं हुआ है? नहीं, हम भाजपा पे हमला। जैसे हमको विकास के साथ जुड़ना है तो जो सरकार में है उसके साथ जुड़ेंगे तभी तो विकास होगा। अच्छा, काम होगा लोगों का। तो अभी तो आप ही बता रहे हैं कि बहराइच में काम ही नहीं हुआ, रेल कनेक्टिविटी नहीं आई, सड़कें नहीं बनी। रेलवे कनेक्टिविटी समस्या है तो उसका समाधान वही लिए तो मुद्दा उठा रहे हैं। के लिए कनेक्टिविटी नहीं है गुरु? सर सीधे लखनऊ से कनेक्टिविटी नहीं। सीधे लखनऊ से कनेक्टिविटी नहीं है? जी। लखनऊ कितना दूर है यहाँ से? 130 किलोमीटर। 20 किलोमीटर बस। 130 हाँ, लमसम 130 किलोमीटर है। अच्छा, और बाकी दिल्ली वाली कनेक्टिविटी है? नहीं, लखनऊ नहीं है तो दिल्ली कहाँ है सर? गोंडा से है, गोंडा से कनेक्ट है। गोंडा से कनेक्ट जी। तो क्या कुछ काम धाम परियोजना भी नहीं आई क्या ऐसी? वाजपेयी जी, जरवल से बहराइच कनेक्टिविटी बताओ। बहराइच अगर कनेक्टिविटी की बात कर रहे हो जरवल से आपका? प्रमोद सिंह जादौन। हाँ, अगर रेलवे की कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो बहराइच से जरवल जब कनेक्टिविटी होगी तब बहराइच का विकास होगा, अन्यथा बहराइच का कोई विकास नहीं हो पाएगा। अगर रेलवे की बात कर रहे हैं, कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 60 किलोमीटर मैक्सिमम। रेलवे जाके ट्रेन पकड़ना है। रेलवे का अगर बड़ी लाइन का चाहिए तो यही है, तभी विकास होगा बहराइच का। अच्छा, हाँ, रेलवे लाइन से जोड़ने के बाद। अभी तक वो भी नहीं हो पाया? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ। क्या बहराइच के लोग क्या अभी रेलवे के कनेक्टिविटी एक इशू है और सड़क ही एक इशू है? सड़क इशू है। अभी विगत 5 वर्षों में तो ऐसा कोई कार्य नहीं हमको दिखा है। बड़ा कार्य जो है, आप एक कार्य हमको बताइए विगत 17 के बाद से और 22 आने को है, इस बीच में बड़ा कोई कार्य बताइए आप जो है बहराइच में हुआ हो। मेडिकल कॉलेज ये पहले का ही है, आप 2017 पहले का ही बैनामा है, आप देख सकते हैं। पॉलिटेक्निक जो बनी हुई है पहले की है। रोडवेज अभी ये जो बना हुआ है पहले का बना हुआ है। ये हमने इतने लोग यहाँ खड़े हैं, पूछिए आप, पहले का ही बना हुआ है रोडवेज भी यहाँ नहीं था। रोडवेज पहले ही सरकार ने बनवाया है, इससे पूर्व में तो पहले की लाइट की भी व्यवस्था पहले की है। पहले लोग ट्रांसफार्मर और ऐसे वैसे करके और स्टेबलाइजर से काम लेते थे। अब स्टेबलाइजर लोग कहते हैं दुकान बंद हो गई है। इसका मतलब लाइट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई थी पिछली सरकार के अंदर। हाँ, उसी की देन है। शहर में भी काम हुआ है। अच्छा, नहीं, हम बता रहे हैं शहर में बहुत काम हुए हैं। जो पिछली सरकार में सड़कें बनाई गई थी मोहल्ले की, गलियों की, सब वो ये सरकार आई, एक अमृत पेय योजना लेकर के आई है, सारी सड़कों को खोद करके फेंक दिया। इससे बढ़िया और क्या काम होगा बहराइच के लिए? सारे रास्ते बहराइच की जितनी गलियां हैं सब तोड़ फोड़ करके फेंक दिया है। तो फैक्ट है। अच्छा, आप यहाँ ये जो है आप चौक पे खड़े हैं, यहाँ से ले करके मटेरा विधायक का घर है, पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके घर तक आप बाइक से नहीं जा सकते हैं। नहीं जा सकते। नगर पालिका चेयरमैन का भी मकान है इसी रास्ते पर। और एक काम और हुआ है बहराइच में, अनुपमा जायसवाल जी 2017 में जब MLA बनी, उसके बाद उनके पास जिनसे छीन लिया गया था ना बाद में, मंत्री बनी 2017 में, 4 विभाग इनको मिले और टूटी हुई एक जो है इनोवा से चलती थी। आज डिगिया चौराहे से लेकर के हॉस्पिटल चौराहे तक जितनी बड़ी बिल्डिंग देखेंगे सब उन्हीं की है। ये विकास उन्होंने बहराइच में किया है। टूटी हुई इनोवा से चलती थी? टूटी हुई इनोवा से चलती थी। 2017 में जब ये सर्टिफिकेट लेने गई हैं गल्ला मंडी में, तो एक टूटी हुई इनोवा में बैठ करके गई थी। और उसके बाद मंत्री बनी तो जितनी बड़ी बिल्डिंगें देख लीजिए, हॉस्पिटल चौराहे के ऊपर बहुत बड़ा जिसमें कार्यालय बनाई हैं, सब इन्हीं का है। अच्छा, पूरे रंग और रौनक बदल दिया शहर की पूरी।
आप किसी भी गली में चले जाइए। फिर मंत्री पद से बर्खास्त भी कर दिया गया था, सुनते हैं मंत्री पद से। हाँ, मंत्री पद से उनको हटाया गया था। बड़ा घोटाला। जानकारी थोड़ा इस विषय में काहे बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन इन्होंने जो अमृत पेयजल योजना की बात उठाई है, तो किसी प्रोजेक्ट का अगर आना अच्छी बात है, आ गया बहुत अच्छी बात है, उससे हमारे विकास हुआ बहराइच का। लेकिन जिसको टेंडर मिला है, जिस ठेकेदार को काम मिला है, जिस कंपनी को मिला है, वो प्रॉपर तरीके से खुदाई करेगा, फिर उसकी मिट्टी कंपैक्ट करेगा, फिर उसको भराई कर, फिर उसको प्रॉपर तरीके से रोड बनाना चाहिए। लेकिन इसमें कोई भी पक्ष विपक्ष दोनों जो भी खड़े होंगे लोग, उनसे पूछ सकते हैं कि अमृत पेयजल योजना की जो भाई ने बात उठाई है 100% सही है, कहीं पे वो रास्ता सही नहीं किया गया प्रॉपर तरीके से। हाँ, वो खुद वो भी तो वही बता रहे हैं। नहीं सही नहीं किया। जो है ये माजनी स्कूल है किले के पास, उसके बगल में एक नाला गया है, उधर लोग बस्ती है बहुत बड़ी, वहाँ पे नाला इस तरीके से भरा हुआ है कि आप जा नहीं सकते उधर, और बहुत ही ज़्यादा लोगों को दिक्कत है। अच्छा। हाँ, वो नाला अगर बन जाएगा तो लोगों की समस्या जो है हल हो जाएगी, वहाँ पे लोग जो है रहेंगे। आज मच्छर इतना वहाँ पे काटता है लोगों को कि पूछो मत, पूरे मकान वहाँ बने, उधर से रास्ता ही नहीं बोलिए जी। और जो भी जी सरकार को जो है जिस तरह से उन्होंने किसान बिल वापस लिया है, किसान बिल पहले लाए, फिर उसके बाद किसान बिल उन्होंने वापस लिया है, इसी तरह सरकार को अपने जिस तरह उसको क्या कहेंगे पाला बदल देते हैं सेकंडों में, इसी तरह उनको पाला बदल करके पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए। अगर किसान बिल वो बहाल कर सकते हैं तो पुरानी पेंशन के हमारे हजारों लड़के जो है 2005 के बाद से जो है उनको जो रोजगार भी पाए हैं वो भी बेरोजगार ही हैं। समझो जब उनको पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी तो जैसे सरकारी नौकरी वैसे प्राइवेट नौकरी, तो पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए उन लोगों की, जो भी कर्मचारी हो, किसी भी डिपार्टमेंट्स के, किसी भी कास्ट का हो। ओपीएस वाली बात कई सारे लोग कहते हैं हमसे। अब ये मतलब हम लोग श्रावस्ती में थे तो कई श्रावस्ती बगल में ही तो है, तो कई सारे लोग हमसे मिले तो बता रहे हैं कि सर पहले बिजली बड़ा कटता था, 8-8 घंटे बिजली कटती थी, बिजली कटना बंद हो गई इस समय। नहीं, बिजली की बात तो सही कह रहे हैं, बिजली की बात तो आप सही कह रहे हैं कि इससे पहले बिजली की समस्या ये थी कि अगर एक खंभा गाड़ना पड़ता था तो साहब मंत्री ने मतलब मुख्यमंत्री तक चले जाओ, कुछ नहीं हिला सकते थे। आज की तारीख में बिजली कहीं पर भी हो, ऑनलाइन पूरी बिजली, पूरे मतलब यूपी की बात कर रहा हूँ, बिजली की व्यवस्था इतनी अच्छी हुई है, गैस की व्यवस्था इतनी अच्छी हुई है कि लाइन लगाए लोग, मतलब लाइन में लगाए गैस, और गैस की लाइन जिसे बढ़ती है बहुत बढ़िया है ना। 1000 रुपए के ऊपर गैस की व्यवस्था चली गई। भाई साहब सुनिए, गैस की बात सुनिए, सुनने दे तो गैस की व्यवस्था ये अच्छी है कि हम बता रहे नानपारा में रहता हूँ, नानपारा विधानसभा में रहता हूँ, अरे यार नानपारा विधानसभा में रहता हूँ, वहाँ पे गैस की लाइन हमारे सामने सुबह 4 बजे लगती थी लाइन, और फिर उसके बाद लौंडे बवाल मचा देते थे, तो महिलाएं बेचारी सिलेंडर छूट जाता हाथ से और दूसरे लेके चले जाती, रोते लौट जाती थी। अब आज घर घर गैस पहुँचती है, आज घर घर गैस पहुँचती है, बस समझिए। तो सुविधाएं मतलब खराब नहीं है, वो माने आपकी बात सुन लिया, एक बार अब इनकी बात सुन। नहीं, मोदी जी ने सिलेंडर तो दे दिया, और फिर अब क्या होगा? 1000 रुपए में, पहले 400 रुपए में था, अब 1000 रुपए में। अब क्या करेंगे? ये राजनीति है? गरीबों के क्या हालचाल होगा? गरीब कैसे खाना बनाएगा? बताइए, ये बता रहे हैं कि 400 का 900। अरे एक बात उसमें भी सुनिए, जब ये सिलेंडर पहले कम था तो मालूम है जैसे आप 10-10 दिन गैस नहीं मिलती थी, और या तो हम 500-600 रुपया घूस दे के लाओ तब मिलता था। इस समय अभी जोड़ जोड़ के दाम में लगा दिया उसको। भले महंगा मिलता है, घर घर आराम से पहुंचता है, कौन ऐसे घर में नहीं पहुंचता है? बताइए गलत कह रहे हैं। अच्छा मतलब लगातार मिले लेकिन महंगा मिले। एक मिनट, सरकार में बुराई कह रहे हैं कि जैसे आपको बता दी कितने फुसहा घर में रहते थे तब भी योजना आती थी, आज देखो कौन ऐसे घर मकान नहीं जो पक्का घर नहीं बनवाया। कितना पूरे हर गाँव में आप चलिए, मेरे गांव चलिए, जितने गांव हम यहाँ के नहीं, जहाँ हम रहे वहाँ बता नानपारा, पूरे गांव में चलिए, एक एक घर पक्के आपको मिलेंगे। बस समझिए, हर गरीब घर में जो है गैस सिलेंडर मिलेगा। बस समझिए, महंगाई तुम कह रहे हो 30 रुपये किलो के चावल 3 रुपये में फ्री देते हैं, 3 बार देते हैं, आधा खाते आधा बेच देते हैं, ये कम सरकार करती है। बात हो गई, सुन लीजिए भैया, आएंगे आराम से चचा, आराम से दोस्त। लाइट पे हमारा ये कहना है, पूर्व में 12 से 17 माननीय आसिर शाह जो है ऊर्जा मंत्री थे, उनके समय में लाइट का एक मिनट बात करने दीजिए, उस समय लाइट कटी ही नहीं, और जितने ही ट्रांसफार्मर सब स्टेशन जितने हुए बने हैं
उतने एक मिनट मैं बात करने दो, उतने माननीय यासिर शाह के ही समय में बने हैं। और जो भी बड़ा विकास हुआ है स्वर्गीय डॉक्टर वकार अहमद शाह के समय में हुआ है। बड़े विकास का आप पता कर लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बड़े विकास का पता कर लीजिए। और जो ऊर्जा मंत्री की बात कर रहे हैं, ऊर्जा मंत्री के समय में कोई भी लाइट कटी नहीं। जो भाई बोल रहे हैं कि लाइट कट गई है, इस समय लाइट कट रही है, इनके पास कोयला नहीं है। मैं भट्टा चलाता हूं, कोयला 17,000 रुपये टन हो गया है भाई साहब। 8,000 रुपये टन था 2016 और 14 में 6,6200 में कोयला मिला था। कब से रेट में डिफरेंस आया है? रेट में इसी साल पूरा डिफरेंस आया। 17,000 नहीं, कोविड नहीं, ये कोयले का मात्र 6 महीने से आया डिफरेंस। 6 महीने से, अरे रुको यार, जब पूरी जानकारी नहीं रखते हो, 1 मिनट सुनो। 6 महीने से कोयले का रेट आसमान में है। लाइए मोबाइल, हम कोयले का रेट भी इनको दिखा देते हैं भाई साहब को। मोबाइल खोलो, ऑन करो, अमित कोयला वाले का ऑन करो, अभी दिखाते हैं आपको। कोयला जो हम 6,000 में खरीदते थे वो कोयला 16,000 रुपये में है। और सरकार के पास कोयला नहीं। जो बिजली की बात कर रहे हैं, इस समय बिजली कट रही है, अगर है कोई तो यहाँ पूछ सकते हो। बिजली इस समय कट रही है, लेकिन पिछले 5 साल जो है बिजली नहीं कटी है। कोयले का रेट देखिए, बिल्टी से अभी कोयला ये मेरा आया हुआ है और कोयले का रेट सब आसमान में है। देखिए ये साथ समझ, ठीक है अभी दिखा रहे हैं, खोलिए अमित वाला ऑन करके दो, रेट नीचे है। नहीं, आप कोयले का रेट जो है आसमान पे पहुंच गया है। और वो 3 बार बता चुके सर, आगे बताइए। हाँ, ये बता रहे हैं, जैसे ये भैया बताए कि अरे सुन तो लीजिए, बातों सुने तब जवाब दीजिएगा। इनका कहना है कि रोड रेट वेट की बात आप कह रहे हैं, उस पर उनका जवाब ले लेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई आप पीडीएस में चावल कोटे का दे रहे हैं, पीडीएस स्कीम में चावल दे रही है सरकार, अनाज दे रही है लोग गरीबों को। भाई सुन लो यार, क्यों कर रहे हो ऐसा? रुको भाई, ये कह रहे हैं कि सरकार चावल दे रही है, ये सरकार ने शौचालय और पक्के घर दे दिए। इनके गाँव नानपारा में रहने वाले हैं ना, ये बता रहे हैं कि इस तरह का वहाँ पे सब ये सब हो गया है। तो मतलब इसका काउंटर क्या है आपके पास? पीडीएस की बात कर रहे हैं आप, आइए। जो इन्होंने गल्ले की बात किया अभी, जो ये कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को मैं गल्ला दिया, ठीक, यानी 80 करोड़ लोगों को अभी तक आप गरीब ही मान रहे हो। आप गरीबी में ही उनको ले जाना चाह रहे हो, फ्री की खाने की आदत डाल रहे हो। वो फ्री का दे रहे हैं, अपने पास से दे रहे हो, वो हमारा आपका टैक्स जा रहा है उससे दे रहे हैं। एक माचिस भी खरीदती जनता, उसका टैक्स जाता है। एक पुड़िया भी खरीदते हैं, मसाले की टैक्स जाता है। आप जीएसटी को और डीजल को, दारू के जो भी जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाते हो? जिससे आपको ज़्यादा मार्जिन है उसको आप जीएसटी के दायरे में लाते नहीं हो। हमारा टैक्स, इनकम टैक्स देते हैं, जितनी जनता है हमारी इनकम टैक्स देती है, उससे आता है, उससे गल्ला देते हैं। गल्ले में कोई एहसान नहीं है। इनकम टैक्स सारे लोग नहीं देते हैं, अब इनडायरेक्ट टैक्स सब लोग देते हैं। भाई कोई टैक्स तो दे रहे हैं, आप जीएसटी दे रहे हैं, नहीं इनकम टैक्स दिए, जीएसटी दे रहा है। लड़का मान लीजिए पान खरीदा, उस पर जीएसटी दे रहा है। जो भी खरीदा, यानी एक टिकट खरीदेगा उस पर जीएसटी दे रहा है। जो जनता का ही पैसा है, वो जो दे रहे हैं वो जनता के पैसे से गल्ला दे रहे हैं, अपने पैसे से नहीं, उसमें कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। पक्का घर और शौचालय पे वो तो सब दे रहे हैं। हाँ, ये एक मिनट, नहीं पक्का घर जो है, एक मिनट, पक्के घर पे हम बता रहे हैं आपको। नानपारा की बात कर रहे हैं। नानपारा के विधायक ने बीजेपी से तंग आकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी। जो विधायकों को नहीं रोक पा रही है, वो जनता का काम क्या करेगी? 3.5 लाख ये भाई साहब जो कह रहे हैं, जो विधायक जी की बात कर रहे हैं, वो तो जैसे जहाँ भी पहुँचते हैं, अगर उनकी बात नहीं चली तो छोड़ के दूसरे में चले जाते हैं। वो 3 पार्टी छोड़ चुके हैं, 3 पार्टी छोड़ चुके हैं। भाई आपको ये गलत है भैया। वो जैसे अभी बताई थी, उसमें कांग्रेस में रहे, उसके बाद भाजपा में आए, उससे पहले जो है सपा में रहे, उसके पहले बसपा में रहे। तो वो तो ऐसे कल अगर मान लो, जैसे मान लो सपा में टिकट नहीं मिलेगा तो अगर वो कांग्रेस में मिला उसमें चले जाएंगे, तो उससे का मतलब वो जो थोड़े नहीं है। लेकिन बता रहे आप क्या काम हुआ विधायक छोड़ के? नहीं, विधायक छोड़ के चले जाए तो पार्टी का मतलब भाई, आप उनका मतलब ये कि जैसे आप अपनी मर्जी चलाएंगे तो थोड़े चलेगा। भाजपा से वो विधायक नाराज हुए, नाराज हो के वो सपा में शामिल हुए। सुन लीजिए, वो सपा में आए नहीं गए, पूरी बात सुनिए। माधुरी वर्मा भाजपा की विधायक है ना, वो विधायक छोड़ के गई है और विधायक है इस समय। 1 मिनट, दिलीप वर्मा ना, सुनिए 1 मिनट बोलने, दिलीप वर्मा ना विधायक थे ना है, बस समझिए। दिलीप वर्मा उनके घर के जरूर हैं, लेकिन पार्टी से कोई मतलब नहीं। हस्बैंड है तो माधुरी वर्मा बीजेपी की मतलब जो है विधानसभा नानपारा के जो है विधायक है, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ा है, बस वो सर विधायक आज भी हैं, बस हो गया। माधुरी वर्मा है, वो माधुरी वर्मा आज भी अखिलेश जी से वो मिलके आए, मीटिंग की, मुलाकात भी किया है, और वो टिकट भी उनका वो मांग रही है। कह रहे हैं, हमारी बात सुनिए,
आप यहीं रहते हैं पार्टी में, देख लीजिए 99% देखिए कि टिकट किससे लड़ेंगी, ये भी आपको बता दीजिए। ये बताइए, अभी भाजपा से अभी ये लोग एक आवास पे आ जाइए, आवास का जवाब मैं दे रहा हूँ। अरे भैया 1,20,000 नहीं दे पा रहा, 3.5 लाख पिछली सरकार में। सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अभी आप ये बोल रहे हैं, अभी ये लोग बोलेंगे भैया महंगाई बहुत ज्यादा है, फिर क्या बोलेंगे आप? नहीं, महंगाई ज्यादा कह रहे हैं, सही गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन सही गलत नहीं कह रहे कि सही गलत नहीं कह रहे हैं? सही और गलत दोनों कह रहे हैं। कैसे कि जब महंगाई जो कह रहे हैं तो कोई भी सरकार हो, क्या महंगाई किसमें नहीं होती है? हम हर सरकार में होती है। यही सरकार आपको बताए, दिल्ली में प्याज और लहसुन के लिए बीजेपी की सरकार चली गई, अब आज मान लो उससे दिल्ली में यहाँ 100 रुपया किलो टमाटर है, कोई हल्ला नहीं मचाता है। हल्ला मचा हुआ है महाराज, अभी कहाँ हल्ला मचा बताइए? और इसी में चला गई थी सरकार, बीजेपी की सरकार। लहसुन अब आपको बता दें, टमाटर के लिए माला पहना के टहलते थे, बीजेपी सरकार थी, उसको हटा दिया गया था क्योंकि वो महंगाई के लिए। पिछली बार जो हुआ था भाजपा सरकार थी तो उस टाइम लहसुन और प्याज के लिए दिल्ली में सरकार चली गई थी, आप पता कर लीजिए, मैं सही आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इस समय महंगा तो क्यों नहीं जा रही सरकार? एक मिनट, आपने कहा तो अभी हुआ कहाँ है? नहीं, बात में केजरीवाल चली जाएगी। मोदी जी ने वैक्सीन लगाया, वैक्सीन लगा दिया, फ्री में वैक्सीन दे दिया। आप कह रहे उसी के दिन बाद 10 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया। कहाँ से गया? ये हम लोगों का टैक्स गया ना, उसी से पेट्रोल और डीजल से उन्होंने पेट्रोल और डीजल से पैसा निकाल लिए और पब्लिक से बोल रहे हैं कि हमने आपको फ्री में दे दिया, वैक्सीन फ्री में लगाई जा रही है। ये क्या है भैया? आत्मनिर्भर हो गए हम लोग जी। हाँ, कोई डाउट नहीं। कैसे आत्मनिर्भर हो गए हम लोग? पकौड़ा बेच रहे हैं जी, ग्रेजुएशन करके टहल रहे। पकौड़े की दुकान है जी, इनकी पकौड़े की दुकान है। आत्मनिर्भर हो गए। तुम लोग को लगा है माइक कैमरा मिले तो मजाक किया जाए क्या? ये रानू भाई को हम जानते हैं जी। जितने पढ़े लिखे बेरोजगार है तो पकौड़ा ही तलेंगे। पहले क्या करते थे? पहले लेबर ठेकेदार थे जी। कितने दिन से पकौड़ा बेच रहे हैं? जब से जो है वो मोदी जी की सरकार है, ये 2014 से। हम पक्का ठेले तक ले चलेंगे भी आपको, हम घूमते हुए। आपका ठेला आज हमने नहीं लगाया। अरे भाई साहब, पता चला आज नहीं लगा ठेला। अच्छा, आज ठेला नहीं लगना था आपका, आज आपको आत्मनिर्भर दावा भी करना था, आज आपको लेबर ठेकेदार से पकौड़े वाला बन भी जाना था। पता लगा आए हुए हैं बहराइच, इसीलिए मैंने आज ठेला। सौरभ द्विवेदी आए होते पकौड़ा खाते हैं आपका? वो सौरभ द्विवेदी को पकौड़ा बहुत पसंद है। हाँ, मैं कह रहा हूँ जी जी। और वो बोले थे हमसे कि ऐसा कोई मिलेगा तो बोल देना, पकौड़ा बनवा लेना मेरे लिए जी। बिल्कुल, आप सौरभ द्विवेदी जी आए नहीं है तो इसलिए जो है। हाँ, तब ये भाई साहब जो है ये बता दिए कि महंगाई पे सरकार चली जाती है। मान तो ये भी रहे हैं कि महंगाई पर सरकार चली जाती है। हाँ, अब जैसे मैं कई जिलों में मिलता हूँ बीजेपी वालों से, तो वो बोलते हैं कि साहब बेरोजगारी की आप लोग बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी में कौन सा सब लोग पहले से कलेक्टर बने घूम रहा था, कौन सा सब लोग पहले से कलेक्टर और आईएएस बने घूम रहा था कि अब सबको रोजगार मिल गया और सरकार आई, रोजगार चला गया। तो इस तरह की बात क्यों होती है? आप बताइए गुरु, आप एकदम बताइए भाई साहब। एक सेकंड, आप 1,75,000 शिक्षा मित्र थे, उनसे कौन सा हम नहीं थे 1,69,000 क्यों भाई, जो भी 1,75,000 70,000 फिगर नहीं याद है, उनसे कौन सा सौतेला व्यवहार था जो माननीय अखिलेश यादव जी ने इनको परमानेंट कर दिया था? इसमें आपके पास डिटेल होगी कि कितने लोग सुसाइड कर लिए। जब परमानेंट हो गए लोग तो उन्होंने कार खरीद लिया, बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला करा दिया। अब क्या हुआ, जब ये बैठे जैसे 17 में आए लास्ट में, और इनके आते ही शिक्षा मित्रों को इन्होंने बर्बाद कर दिया, नौकरी से वापस। तो बात देखिए, मैं वो उस बात पे तो बहुत बहस हो सकती है। वो बना देंगे, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, बिना योग्यता के आप उनको बना देंगे अध्यापक। आप बिना योग्यता के अध्यापक बनाएंगे। बंट रहा है, कोई व्यवस्था बंट रही है, नौकरियां बंट रही हैं रेवड़ी तरीके से। आप अपने बच्चों के साथ बोला था, अखिलेश ने बोला था कि टेट पास कर लो। शिक्षा मित्र वालों ने कहा था, 2 बार चांस दिया था कि टेट पास कर लीजिए, लेकिन शिक्षा मित्र वाले ने नहीं माना कि टेट पास कर लें। भाजपा की सरकार ने कल क्या किया? भाजपा नहीं, ये देखिए, आप शिक्षा मित्रों को समायोजन की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसे सुनिए आप लोग, नहीं, सबसे बात करेंगे। शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्रों का समायोजन की बात है, ये बहस बहुत पुरानी है और इस बात को मैं समझना चाहता हूँ। शिक्षा में एक आदमी है, भाई सुन लो, ये व्यक्ति हैं, इन्होंने बीएड किया, यूपी टेट पास किया और फिर इसके बाद इनकी मेरिट में आए, टीचर के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। ये आदमी है, इन्होंने बीएड किया नहीं किया, टेट पास किया नहीं किया, लेकिन इनकी शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हो गई। ठीक है,
अब इनका समायोजन करके इस लेवल पे लाया जा रहा है, समायोजन कर दिया गया इन्होंने, जबकि अर्हता की परीक्षाएं नहीं पास की हैं। ये बहस हो रही है। जब इसको समायोजन को कैंसिल किया गया, ये मेरा कैचमेंट या ये मेरा आर्गुमेंट नहीं है कि ये सही है गलत है, लेकिन जब इनका समायोजन कैंसिल किया गया तो ये बात उठाई गई कि भाई इनकी अर्हता परीक्षाएं नहीं है तो इनको कहां से टीचर के बराबर खड़ा कर देंगे। अब एक मिनट हम उस पे एक मिनट नहीं, और भी लोग बात करेंगे, बस आपके लिए नहीं, और भी लोग बात करेंगे। जो लोग कर चुके हैं उनको तो कम से कम लेना चाहिए था। लखनऊ में आप जाके देखिए कितने लोग जो है टंकी में बैठे हैं, कई दिनों से खाए नहीं है। महिलाएं बेचारी धरना दे रही थी, बगल में जो है एक बिल्डिंग बनी हुई थी उसमें उन लोग नहा लेती थी। सरकार ने भेज के पुलिस प्रशासन उन लोगों को बाहर करा दिया, गेट बंद करा दिया, उन लोगों को नहाने गाली दी जा रही है। पत्रकार मीडिया को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। और आपको दिखाते हैं अब गड्ढे मुक्त की बात है, ये देखिए गड्ढा, ये बहराइच जनपद गड्ढा, आप चलिए मैं आपको दिखा दूं। इसके लिए कई बार मैं नोटिस दे चुका हूँ। हाँ, इसीलिए जब हमने गए तो वापस घुमाना पड़ा। इस गड्ढे को आप देख लीजिए। सरकार जिस तरह से फेल हो रही है पूरी तरीके से, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। बता रही है कि हम ये कर दिए, लैपटॉप देने की बात हुई थी, आज तक लैपटॉप नहीं दे पाई। आज तक जो है डाटा देने की बात हुई तो वो नहीं कर पाई। टीटी की परीक्षा जानबूझ के, हमको तो लगता है सरकार में मिले लोगों ने इसको परीक्षा को निरस्त करवा दिया है। क्यों? इसलिए ताकि आचार संहिता लग जाए और तब तक हमको जो है कराना न पड़े, क्योंकि वो करा ही नहीं सकती है। अगर वो करा भी देगी तो जो लोग पहले से बैठे पहले तो उनको समायोजित करे। जब पहले वालों को नहीं कर पाए तो इनको करने का कोई साधन से नहीं बनता है। इसलिए कुल मिला के सिर्फ ढोंगी बाबा बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन शिक्षा मित्रों जवाब रह गया मेरा। शिक्षा बता रहे सर 2017 में अगर आयोग थे, 2017 में घोषणा पत्र में अपने क्यों डाला? ये अगर नहीं करना था भाई, बीजेपी गवर्नमेंट ने डाला, अपने घोषणा पत्र में देखिए 2017 में डाला गया। जी हम कर देंगे। इनका समाधान पहुंचे थे नरेंद्र मोदी से मिलने, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुझे कोर्ट का आदेश दिखाइए। शिक्षा मित्र, ये 2014 के बाद की बात है, बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। पात्रता परीक्षा उनसे बीटीसी, देखिए बीटीसी, जैसे आपने अभी एक जवाब दिया, मैं आपको दे रहा हूँ जवाब। इन्होंने कहा कि ये बीएड किए हैं, ये बीएड नहीं किए, इनको इनके समकक्ष ला के आप खड़ा करना चाहते हैं, यही तो आप बोले। आप ये बताइए, इनको पत्राचार जब 2 साल का आपने करा लिया बीटीसी डाइट से, पयागपुर से, तो ये इनके बराबर हो गया। पत्राचार इसलिए आपने कराया है कि उस समय ये आपकी आप बीटीसी और बीएड को बराबर रख रहे हैं। क्यों नहीं है बराबर? बराबर तो है ही है, वही तो है बराबर। बीटीसी बीएड बराबर है सर, दोनों बीएड और बीटीसी दोनों समकक्ष हैं। अच्छा जी, बीटीसी बीएड वाले लोग प्राइमरी और जूनियर दोनों देख सकते हैं, और जो बीटीसी हो केवल जूनियर देख सकते हैं, है ना समकक्ष। वो सुपर उसमें नहीं जा सकते हैं। जैसे आपको प्रवक्ता बनना है तो उसमें आप बीएड करे होंगे तब फिर देख पाएंगे। हाँ, बीटीसी केवल प्राइमरी वाले लोग देखते हैं। बीटीसी प्राइमरी शिक्षक की अर्हता है, और बीएड आप प्राइमरी भी देख सकते हैं और जूनियर भी देख सकते हैं, दोनों चीज़ें। ऐसा है, देखिए जैसे अभी भाई ने ये बोला कि शिक्षा मित्र अगर टीईटी पास नहीं हो तो उनको समायोजन कैसे कर देंगे। हम लोग 1.5 साल से तैयारी कर रहे थे टेट की। पिछले साल कोविड की वजह से टेट नहीं हुआ। आप भी दिए टेट? मैं दिया था कल, किसान डिग्री कॉलेज में पढ़ा लिखा था। इतना स्मार्ट आदमी मास्टर बन जाए, क्या कमी है बताइए? पढ़ा लिखा मैं बेरोजगार हूँ। 1.5 साल से मैं तैयारी कर रहा था। केडीसी में कल पेपर देने गया, पेपर खोला, लिख रहे थे 11:15 बजे ये सूचना है कि पेपर आपका आउट हो गया, आप इसको जमा करिए जाइए। अब बताइए, ये सरकार जब एक क्वेश्चन पेपर की रखवाली नहीं कर पा रही है और कह रही है कि हम 22 करोड़ लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, एक क्वेश्चन पेपर नहीं संभाल के रख पा रही है और पेपर आउट हो जा रहा है, बताइए सुबह 6 बजे से। कुछ चीजें हैं जो माइक से नहीं कही जा रही हैं सरकार के खिलाफ, नहीं पुलिस में कंप्लेंट हो जाए, ये समस्या है। अरे बहुत चीजें हैं। हमारे कंप्लेंट छोड़ दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कैंसिल हो गई सर 69,000। ऐसा क्या कि आप कह नहीं पा रहे हैं जी? नहीं ऐसा क्या बात कहते हैं लेकिन आप दिखा नहीं पाएंगे, सरकार आपके चैनल पे बैन लगा देगी। क्या बताइए क्या कहना है? अगर देखिए किसी भी आदमी को गाली दिए बिना, अपशब्द कहे बिना, संवैधानिक पद पे बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को और गैर संवैधानिक गाली दिए बिना, असंवैधानिक असंसदीय शब्द बोलने बिना, अशोभनीय बातें और लांछन लगाए बिना आपको जो कहना है लल्लन टॉप दिखाएगा। अगर उस पे अच्छा भाई एक चीज आप जो हम कहें, ऐसा क्या है कि आप जो कहेंगे आपको जेल हो जाएगा। जैसे अभी हमने अपने जानकारी व्यक्तिगत पता किया, जैसे मान लीजिए बूचड़ खाना इन्होंने बंद कर दिया। सही बात है कि बूचड़ खाना बंद है, एकदम बंद कर दिया आपने, लेकिन जो लोग हमारे हैं वो जानकारी मुझे दिए इसी बहराइच के अंदर कि लोग कहते हैं कि जितने का अगर 5,000 का जानवर हो तो 2,500 हमको दे दो, ले जाओ काट लो। तो क्या है इसका मतलब? आपको कंट्रोल है नहीं किसी चीज पे,
कंट्रोल तो करो। अब इसको आप ओपन पूछना चाहते हो तो हमको अपना बचाना है, हमारे पास कौन सुरक्षा, ओपन थोड़ी आपको बता पाएंगे। आपको थोड़ी सी बात में हम बता दिए, जैसे आप कह रहे हो तो ये उसका दोहन है ना, जो काट रहा बेचारा, अगर रोजी रोटी अपनी चला रहा है उसका दोहन कर रहे हैं ना। आपकी 10,000 का सामान खरीद के लाए हो, अगर आपने मान लीजिए भैंसा या जो भी काटते हैं उसको 10,000 का लाए तो उससे 5,000 रुपया मांगा जा रहा है कि हम 5,000 लेंगे तब काटेंगे, हमें नहीं करें। बूचड़ खाना अगर एक वो भी एक व्यवस्था है, आप उसका लाइसेंस दीजिए, आप वो भी एक व्यवस्था में शामिल करिए। उसको आपने बंद कर दिया तो कहीं ना कहीं जिसकी जरूरतें हैं वो तो ये कहते हैं कि अनरजिस्टर्ड बूचड़ खाने बंद होंगे केवल। आप अनरजिस्टर्ड बंद कर दीजिए भाई साहब। मैंने ये क्या कहा कि डीएल के बिना इनको गाड़ी चलाने, 1 मिनट रुकिए भाई, बिना लाइसेंस की गाड़ी इनको क्यों चलाने देते हैं सैलू को? बिना लाइसेंस का मत चलाने दीजिए, इनका चालान कर दीजिए। लेकिन चालान कर देने से इनका अगर हल हो जा रहा है तो आप चालान कर दीजिए, लेकिन इनकी जब आदत गाड़ी चलाने की है कि हम चलाएंगे, चश्मा लगाएंगे, तो आपको डीएल बना के देना चाहिए। आप बताइए, अगर बूचड़ खाना अवैध आपने बंद कर दिया, हम नहीं कह रहे हैं आज बूचड़ खाना, तो सैलू डीएल का परीक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं? जाओ सैलू डीएल का परीक्षा दो यार, जाओ अप्लाई करो आरटीओ में। बहराइच आरटीओ कहाँ है? जाओ सैलू। संगीत सोम का बूचड़ खाना चल सकता है तो यहाँ इनका आमिर का फैज का क्यों नहीं चल सकता है? संगीत सोम से बड़ा चल सकता है, क्यों नहीं आरटीओ के लिए अप्लाई कर रहे हो? क्योंकि वहाँ आरटीओ जाएंगे तो मैं बात करना चाहता हूँ। सुनिए, पहले आरटीओ जाएंगे, आरटीओ के जो बाहर बैठेंगे उनसे पहले मिलेंगे, उनको घूस देंगे, कमीशन देंगे, तब हम अंदर, सुनिए मेरी बात, तब अंदर जा पाएंगे। जब अंदर पहुंचेंगे, अंदर 4 दलाल मिलेंगे, उनसे मिलेंगे, फिर अंदर पहुंचेंगे, तब जहां जाके मिलेगा 4 महीने के बाद। मेरे कहने का मतलब ये सिर्फ था, 1 मिनट, अरे भाई बताती है कि करप्शन खत्म कर दिया, जवाब दे देने दो यार। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि बूचड़ खाना जब बंद कर दिया इन्होंने, उसके नाम पे गलत लोगों को गलत तरीके से पीटा जा रहा है, बंद किया जा रहा है। भाई साहब हमारे कहने का मतलब एक, जैसे जो चीज़ है नियम में, जैसे दारू की भट्टी खुली है, आप ओरिजिनल खोल देंगे तो खुली है तो क्यों चोरी छुपा आदमी बनाएगा? जो जिसकी आदत हो तो करेगा ही शामिल। आप उसका जो वैध तरीके से कागज होते हैं वो लाइसेंस बना के दे दीजिए उसको। अगर लाइसेंस भी नहीं है और लोग अगर कहीं से कोई कर रहा है तो उसको, ऐसी बात कर रहे हैं आप, गांव में शराब बन रही, कच्ची लोग मर जाए, उसको लाइसेंस दे दें? हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम उसकी तो कह रहे हैं रोक लगाए। आप हम कहाँ करें? जैसे मान लीजिए इनके गाँव में लाइसेंस, अरे वहाँ कच्ची लोग बना रहे हैं, उनको आप बंद कराइए, वहाँ पे कच्ची की भट्टी जो है लाइसेंस ही खुलवा दीजिए। हम ये नहीं कह रहे। उसी तरीके से बूचड़ खाना बनाने के लिए हाई कोर्ट का आदेश है, ईओ नगर पालिका और चेयरमैन नगर पालिका और विधायक सदर को आया है कि आप यहाँ बूचड़ खाना लीगल तौर पे बनाया जाए शहर के बाहर। जो पुराना बूचड़ खाना यहाँ पर था उसको जो है वो शहर में आ गया है, इसलिए उसको अवैध घोषित कर दिया है। नए बूचड़ खाने के लिए ईओ नगर पालिका अभी तक ज़मीन ने नहीं रिक्वायर की है। जी देखिए ये शहर की रोड है, ये गड्ढा। हजारों लोग, 50 लोगों ने नगर पालिका के अंदर पैसा दिया है कि हमें लाइसेंस बना दिया जाए बूचड़ खाने का काटने के लिए। और उसके बाद किस पैसा भी ले लिया लोगों ने, दिया भी नहीं है। ये खुद लोग जो है काटने वाले बयान दिया उन्होंने कि साहब हम लोग तो पैसा भी दे गया और कुछ नहीं करा गया है, लाइसेंस नहीं। तो लाइसेंस देने का खुलेआम कर दे, लाइसेंस दे लोग अपना आराम से काटेंगे। भाई आपके भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत भ्रष्टाचार होता है। नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ से रुबीना रेहान। हाँ, रुबीना रेहान किसी पार्टी से नहीं है? नहीं, इंडिपेंडेंट है। जी हाजी रियान साहब सपा से ही उनका है करने, समाजवादी पार्टी से नहीं, स्वतंत्र हैं लेकिन वो इंटरेस्टेड हैं स्वतंत्र, वो निर्दलीय चुने गए थे और निर्दलीय पहली बार ऐसा नहीं देखा, ऐसा नेता देखा। ये सब सारी बातें तो बात है ही हैं, लेकिन मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। हमारे जनपद में एकमात्र किसान डिग्री कॉलेज है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से संबंध है, बहुत साल पुराना है। उसमें कम से कम 15,000 छात्र पढ़ते हैं, छात्राएँ पढ़ते हैं। ये मामला हम ये बताना चाहते हैं कि उस महाविद्यालय में सिर्फ 13 टीचर ऐसे हैं जो परमानेंट हैं, बाकी 45 टीचर ऐसे हैं जो 6,000 रुपये पर पढ़ा रहे हैं। अब आप सोचिए कि टीएटी की बात हो गई, शिक्षा मित्र की बात हो गई, कभी क्या सरकार ने महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए सोचा है? आप भी सोचिए, अगर वो योग्य नहीं है तभी तो उनको 6,000 रुपये दिया जा रहा है, अन्यथा उनको परमानेंट कर दिया जाता। और अगर योग्य नहीं है तो उसको पढ़ा क्यों रहे हैं? तो क्यों 10,000 छात्रों का भविष्य प्रति साल बर्बाद किया जा रहा है? जब लगा, और वही जो अयोग्य टीचर हैं वो लगातार कोचिंगों का भी संचालन कर रहे हैं, तो जिले में कोचिंग भी चल रही है अवैध रूप से, और जिले में महाविद्यालय भी चल रहा है अवैध रूप से। अवैध रूप से ही तो हुआ है, जब वो योग्य ही नहीं है तो क्यों पढ़ा रही है सरकार? मैं जानना चाहता हूँ, सरकार से सवाल करना चाहता हूँ कि महाविद्यालयों में उन शिक्षकों की क्यों व्यवस्था नहीं की जा रही है? यदि देश में, यदि राज्य में
शिक्षक अगर अच्छे नहीं होंगे तो कैसे छात्र आगे बढ़ेंगे। यही मेडिकल कॉलेज जो हम लोगों की सरकार में बना था 5 साल हो गए हैं, आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। सिर्फ वही ढांचा बना हुआ है, वही बिल्डिंग बनी हुई है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट आए हैं, ना कोई लेबोरेटरी की व्यवस्था हुई है, ना जो छात्र आते हैं पता नहीं कैसे पढ़ रहे हैं। ये तो मेरे आज तक नहीं समझ में आया। अब आप सोचिए यही जो आगे चल के डॉक्टर बनेंगे कैसे जो है इलाज करेंगे मरीजों का। तो गुरु बता रहे थे कल रेल की कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम बड़ी हुई यहाँ पर। व्यवस्था कक्षाएं चलने लगी, बन के तैयार है, सारी चीजें व्यवस्था चल रही है। नहीं चल रही है कक्षाएं चल, वो आपको देखना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। हम आप उसके अंदर जा सकते हैं, हम आप वैध हैं, आम जनता वैध है, वहाँ क्लास में जाएगी। प्राइवेट टेंडर दे दिया गया क्या मेडिकल कॉलेज को, वहाँ के को प्राइवेट कर दिया गया। 6,000-7,000 रुपए पे लड़के नौकरी करते हैं। नाम बदल रही है। हमारे जानने वाले अगर क्लासेस चल रही हैं, लोग आए हैं तो वैसे हैं, अनभिज्ञ लोग हैं। कांग्रेस में होते तो नहीं बोलते ऐसा, नहीं उठाना चाहिए। जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनको आवाज नहीं उठाना चाहिए। उनको क्या बोले, जो वहाँ के स्टूडेंट है, जो वहाँ के स्टूडेंट है, हम बाहर देखते हैं कैंटीन में बैठे रहते हैं, कोई काम ही नहीं दिन भर। आप 1 मिनट, हम आपको दिखा सकते हैं कि दिन भर कैंटीनें बाहर खुली हैं, चाय सिगरेट पीते हैं और कॉफी पीते हैं, और इधर कपल बैठे हुए हैं, इधर बैठे हुए हैं। हम कभी दिक्कत है कुछ नहीं, क्या दिक्कत है? ठीक है, नहीं एक सेकंड, क्या दिक्कत है? कोई चाय कॉफी पी रहा है, कोई कपल बैठा, कब लगेगा वो अरे सुनिए, क्या नाम है आपका? फैज सिद्दीकी। फैज, क्या दिक्कत है? कोई कपल बैठा हुआ है, चाय पी रहा है, कॉफी पी रहा है, सही कह रहा हूं। इतनी अच्छी बात है यार। कब लगेगा? अरे कितनी अच्छी बात है, कोई बैठा हुआ है यार मेडिकल कॉलेज के बाहर। ये भाई वो उनका है, बैठे बिल्कुल, मगर क्लास कब लगेगा? क्लास लगता ही नहीं है, इधर बैठते हैं उधर बैठते हैं सर, इधर बैठे हैं कहीं उधर बैठे, कहीं ये बच्चे कोट टांगे उधर घूम रहे हैं, कहीं इधर घूम रहे हैं। तुम मेडिकल कॉलेज के बाहर दिन भर क्या करते रहते हो? मैं घुमा करता हूँ, देखा करता हूँ, मैं देखता हूँ इधर उधर सब देखता हूँ, क्योंकि हम भी देखते हैं अपने कि कैसे क्या है। मेडिकल कॉलेज के बाहर रहते हो? मेडिकल कॉलेज के बाहर नहीं रहते, हम जाते हैं आते हैं, हमारा उधर काम रहता है, उधर साथ सचिवालय जाते हैं, उधर अपना काम रहता है, जमीन का काम होता है हमारा, तो उधर ही होता है। हम लोग कागज लिखवाने जाते हैं तो आया निकला करते हैं, जाया करते हैं। हाँ जी, मेडिकल कॉलेज का बुरा हाल है, कहीं प्रूफ दिखा दे, जेब में रखे हैं। हाँ, अरे कुछ लोग पत्रकार हमको बताया कि सही चल रहा है नाला और रोड है, ये देखिए आप क्या स्थिति देखिए आप। अभी सुनिए एक मिनट, खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाए, आप चले जाइएगा इमरजेंसी में, कोई व्यवस्था नहीं है। मान लीजिए यहाँ से रेफर कर दिया जाए तो वहाँ पे कोई लेने वाला नहीं है बड़े अस्पतालों में। आज तो हम इमरजेंसी में गए थे जिला अस्पताल के, और वहाँ पे एक पत्रकार हैं, उनसे मिलने गए थे। दिखाई दीजिए भैया, दिखाई दीजिए पहले आप। क्या है ये माजनी स्कूल का रास्ता है, नाला है, देखिए किस तरीके से लोग रहेंगे यहाँ पे, ये आप देखिए। ठीक है, ये कितना जो है। अब इस पे एक मिनट बाद बात करें। का जवाब नहीं लिया, उसको तोड़ मोड़ गलत बनाया जाएगा। एक सेकंड आ जाते हैं आपके पास। जिला अस्पताल वाली बात है, जिला अस्पताल में हम गए थे, वहाँ पे एक परिचित से मिलना था, एक पत्रकार थे, उनसे मिलने से बहुत देर तक बैठे थे उनके साथ। तो हम देख रहे थे वहाँ पे कई सारे मरीज आ रहे थे, उनको दवाएं मिल रही थी, जिनको जो जाँच नहीं हो रही थी वो बता दिया जा रहा था कि जाँच यहाँ पे नहीं होगी, वो बाहर करवाना पड़ेगा, ये जाँच यहाँ पे है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। वहाँ पे दवाइयाँ दी जा रही थी लोगों को। मतलब हम तो बिना कैमरा बिना माइक के घूम रहे थे हम, और ये ऑन कर दिए होते मान लीजिए मुस्तैदी दिखती है लोगों की, लेकिन हम बिना कैमरा बिना माइक के बिना अपनी पहचान बताए घूम रहे थे। तो मतलब, और फिर कुछ बाहर कुछ लोगों से बात की तो वो लोग बता रहे हैं जिला अस्पताल तो काफी अच्छे से चल रहा है, काफी सुचारू रूप से चल रहा है। 50 दलाल मतलब श्रावस्ती से लोग यहाँ इलाज करवाने आ जाते हैं, श्रावस्ती में इलाज नहीं होता है, ये बात हम सुन रहे हैं। यहाँ श्रावस्ती से नहीं, नेपाल से, वहाँ कतनिया घाट से और दूर दूर से आते हैं, कम से कम 5 जिलों से आते हैं, बलरामपुर से भी आते हैं। लेकिन समस्या ये बात की है कि यहाँ पे जब आप अस्पताल में जाइए तो यहाँ उसके बगल में कम से कम 20-25 प्राइवेट अस्पताल खुले हुए हैं, उसके दलाल लगातार खड़े हुए हैं, दलाल लगातार खड़े हुए हैं। इंजेक्शन लिखेंगे तो दलाल वही लाएगा। हाँ, वो दलाल वही लाएगा और फिर वहाँ से अस्पताल से अपने प्राइवेट अस्पताल में लेके चला जाता है, क्योंकि अस्पताल में व्यवस्था ही नहीं। जब सरकारी अस्पताल में व्यवस्था नहीं होंगी, जब डॉक्टर होंगे और उसके लिए जो है जो जांच होती है, जांच की कोई व्यवस्था नहीं है, और जो ब्लड का टेस्ट होता है, जो वहाँ पे बैठे हैं जो ब्लड का टेस्ट करते हैं, 100 रुपया 500 रुपया जल्दी करा देने का नंबर, ये सब, यानी कि हर जगह दलालों की पूरी संख्या है। और कहीं एक चीज समझ आ गया, यहाँ के लोग जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के बाहर बहुत समय काटते हैं, ये हमको समझ में आ गया है। ये बता रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि अंदर बहुत गड़बड़ रहता है, ये बोल रहे हैं बाहर बहुत गड़बड़ रहता है। आपका एक मिनट जवाब देखिए, जवाब ये अधूरा था मेरा कि जो अभी लाइसेंस की बात हो रही थी, जैसे लोगों को लाइसेंस के नाम पे मारा पीटा ना जाए, मेरा कोई मतलब उससे नहीं, बूचड़ खाने से, शराब खाने से या कोई मतलब नहीं, लेकिन जहाँ जिस
किस चीज़ का है उसको प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट कोई भी हो प्रॉपर तरीके से लाइसेंस दे। उसके नाम पे धन की उगाही हुई है। इन जो काटने वाले हैं ये 5 साल परेशान किए गए हैं, पीटे गए हैं। तो इस वजह से अरे भाई मेरे हम ही बोलने दो या तो आप ही बोल लो गुरु जी। उनके ऊपर चरस लगा के भेजा जाता है उनको। पहले पूरी बात तो अरे तो आगे बात तो वही हो रही है। या तो आपस में लड़ रहे हैं। जैसे हम ये कह रहे हैं उसके जैसे किसी चीज के किसी नाम पे, जैसे कोरोना आया उस टाइम जो है कोरोना के नाम मास्क नहीं लगाए, पीटे 5 डंडा मारे, ठेला वाले 500 रुपया ले लिए। तो इस तरीके से जैसे बूचड़ खाना के नाम पे लोग पीटे जा रहे हैं और उनको बचा रेगुलर। हाँ, कोई चीज को हमारा तर्क ये है कि उसको सिस्टम से ला करके जो उसकी पात्रता में आता हो। हम ये नहीं कह रहे हैं जो आपके पात्र हों, आप जिससे कहते हो नगर पालिका बनाए या डीएम साहब बनाए, जो भी बनाए पात्र करके उसको सिस्टम से, जो एक समाज का सिस्टम है उसको हम आप अलग नहीं कर सकते सिस्टम। हाँ बस तो यार ये जो है कि बूचड़ खाने को रेगुलराइज किया जाए, ऐसे अंडमंड काम ना होता रहे, सिस्टम से हो, ये बोल रहे हैं। नहीं बिल्कुल होना चाहिए। काहे ना जो लोग घूसखोरी कर रहे हैं नगर पालिका में, नहीं लाइसेंस लेकर घूसखोरी की जा रही, कुछ काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ के स्वतंत्र हैं, नगर पालिका के स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, उनसे तो कोई है नहीं। अब उनका बने न बने, वर्तमान सरकार को सारा दोष न दीजिए। पूर्ववर्ती सरकारों में भी ऐसा होता आया है। पूर्ववर्ती सरकार में, पूर्ववर्ती सरकार में क्या प्राइवेट डॉक्टर अपना, आपका समर्थक बोलेगा तो आप लोग सुनेंगे, दूसरा विरोधी बोलेगा मुंह बंद करवा देंगे चिल्ला के। पूर्ववर्ती सरकारों के प्राइवेट डॉक्टर अपने घर पे ताला मारे थे कि तुरंत बिल्डिंग बना के भाजपा सरकार आई, वो बिल्डिंग अस्पताल बना के खड़ा कर दिए। पूर्ववर्ती सरकारों की भी तो जिम्मेदारी है कुछ, और आदमी की खुद की नैतिक जिम्मेदारी है। जब सरकारी व्यवस्थाएं हैं तो हम आप क्यों प्राइवेट के पीछे भाग रहे हैं? ये लोग बता रहे हैं कि जिला अस्पताल बड़ी खराब हालत में है। जिला अस्पताल बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। मैं पैसे से खुद फार्मासिस्ट हूँ। फार्मासिस्ट हैं आप? जी, बाराबंकी से सागर जी। मैं क्यों नहीं किया भाई साहब? इलाज कराना होता है तो लखनऊ चले जाते हो, पढ़ना होता है बाराबंकी चले जाते हो, और रहते हो बहराइच में। बता रहे हो यहाँ पे कब नहीं था कॉलेज? एक मिनट यहाँ पे कॉलेज नहीं था, बता रहे कब नहीं था? जब मैंने किया है तब आपकी सरकार थी, तो उस सरकार में एडमिशन लिए डोनेशन यहाँ मांगा जा रहा था। संजीवनी, जो संजीवनी कॉलेज था, वहाँ भाजपा सरकार नहीं थी, सिस्टम से हुआ, सिस्टम से वहाँ हुआ, सारी चीजें सिस्टम से हो रही। ऐसा सच है कि ये डोनेशन मांगा गया फीस थी जब ये सरकार थी तब। यार ऐसा भाई ऐसा उंगली उठा के सबका सीवी आप सुनिए मेरी बात। अरे मेरी बात सुनिए। ऐसा है ना जी ठीक, मेरी बात सुनिए। आप अभी सबसे पूछ रहे हैं ना इंटर कहाँ से किया, बीएससी कहाँ से किया, फार्मेसी कहाँ से? सुनिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए। अब वही सब लोग आपसे बोलेगा कि नहीं इतना सीवी मांग रहे, नौकरी दे दीजिए, इससे अच्छा। तो बात सुन लीजिए पहले। हाँ, क्या बोल रहे हो गुरु? कह रहे हैं कि डोनेशन मांगा जाता था। ये जो बात सच कह रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं? जो सरकार में ये बता रहे हैं, उस जो सरकार में डोनेशन मांगा जाता तभी तो ये बाराबंकी गए काम करने। अच्छा, जब अरे पोस्ट अपनी पढ़ने गए अपने करने, वरना बहराइच में अगर यहाँ पे कॉलेज खुला होता उस समय तो ये यहाँ नहीं पढ़ते। तो संजीवनी कॉलेज में गए, कॉलेज था वहाँ गए, नहीं हुआ तो फिर अलग ट्राई किए। अच्छा ठीक है, तुम फार्मेसी यहाँ से पढ़े, डोनेशन नहीं दिए, बाराबंकी चले गए, चलो। लेकिन फिर भी अस्पताल यहाँ का गड़बड़ है। आप बता रहे हो, तुम बता रहे हो फार्मासिस्ट हो, और ये लोग बता रहे हैं अस्पताल गड़बड़ है, अंदर काम नहीं होता है। और ये लोग बता, हाँ मेरे साथ हुआ वो 4 महीने खुद ही पड़ी हुई है। हाँ, वो तो बात हो गई, अमृत पेय के चक्कर में खोदा गया वो बात। जाके देख लीजिए खुद, हम भैया सुन लेंगे। सरकारों में भैया हमारी सरकार राम राज का दावा क्यों कर रही है? अब सुनिए, अब ये लोग अस्पतालों का गड़बड़ी बात आ रहे हैं। अब तुम बता रहे हो कि हम फार्मासिस्ट हैं, हम भी जानते हैं। क्या जानते हो? अस्पतालों में सर हो रहा है, सारी चीजें बढ़िया चल रहा। यार ऐसा जन औषधि केंद्र खुल गए, महंगी दवाएं सस्ती मिलने लगी। अच्छा, जन औषधि पे आप जाइए, आपको मिलेंगी, आप खरीदने जाए। मैंने मात्र 1 रुपए में अपना ब्लड टेस्ट करवाया है। मैंने अपने मात्र 1 रुपए में ब्लड टेस्ट करवाया। हमसे तो 1 रुपया नहीं मांगा गया। समाजवादी पार्टी की सरकार में कराया, इस सरकार 100 रुपया
अभी नहीं। एक समाजवादी पार्टी के यहाँ कुछ हो नहीं सकता, ज्यादा लोग हैं उनके तो नहीं बोलने नहीं यार गुरु ऐसा है ना, आप लोग एक बढ़िया बहस नहीं कर पा रहे हैं। मुद्दा ये है कि हमको आप लोग अच्छी बहस नहीं कर पा रहे हैं। मुद्दा ये है कि आप लोग, भाई सुन लो यार, मुद्दा ये है ना कि हमको किसी का कोई भी तर्क सुनने से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन ऐसी बहसों को ना हमको इसलिए बंद करना पड़ता है ना कि आप लोग एकदम अधीर और आप लोग इतना ज़्यादा उग्र हो जाते हैं कि दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते हैं। आप कोई भी बात बोलेगा उसकी बात पे चढ़ के सेंटेंस काटेंगे, उसकी बात अपनी बात उसके मुंह में डालेंगे, उससे उसका एजुकेशनल सर्टिफिकेट मांगेंगे, उसके बाप का नाम पूछने लगेंगे, उसके पार्टी पे पूछने लगेंगे। भाई बात तो सुन लो, मुझे आपको तर्क काटने का मौका देना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं सुनूंगा आपके तर्क। जी ये नहीं करिए, कोई भी मत करिए। हाँ, मात्र 1 रुपए में मैंने 1 रुपए में अपना ब्लड टेस्ट और वहाँ पर आई वाला जो टेस्ट होता है वो करवाया, पूरा फिजिकल टेस्ट करवाया, मात्र 1 रुपए में कराया। अभी यहाँ पे लोग पर्चा भी मांग लेगा तुमसे। पर्चा मांग लेगा तो हम पर्चा भी देने के लिए रेडी हैं। मात्र 1 रुपए। 1 रुपए तो बहुत पहले था यार। अभी 2 रुपए की बात, सॉरी 2 रुपए 100% की बढ़ोतरी हो गई। हाँ 2 रुपए, मगर कराया मैंने, मगर वहाँ पर डॉक्टर ने किया। बहुत पहले 2 रुपया था यार। नहीं, इस वक्त की बात बता रहे हैं, इस वक्त ही इधर 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। हाँ यही, हाँ 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। अच्छा हाँ भैया क्या बोल रहे हैं? बोलो। वहाँ पैसा लेने बिना कोई काम नहीं होता हॉस्पिटल में, ठीक है। और क्या, लॉकडाउन में मेरी बीवी ने 350 रुपये खर्चा किया है, समझे। और मैं ये ब्लड टेस्ट का 350 अस्पताल में। और क्या, 2 लेडीज को ले गया था मैं, अपनी बीवी को और मोहल्ले में एक लड़की की और बीवी की हालत खराब थी, लेके गया मैं। और अगर 1 रुपए में बनवाओ सर तो फिर बहुत लंबी लाइन लगती है, और फिर कल आओ आप। तो लाइन नहीं लगेंगे तो ठीक है। VIP कल्चर भी चाहेंगे और तुरंत काम भी चाहेंगे। टाइम होता है, बीच में बंद कर देते हैं, बीच में बंद कर देते हैं। 5 साल पूरा हो गया, ठीक है। जो कह रहे हैं भैया कि 2 साल से हम नहीं जानते, तो 5 साल हो गया यूपी सरकार, 5 साल। और आज तक ये बताइए, झूठा कहते हैं रामराज, न उनका विकास, खाली भ्रष्टाचार, न नौकरी, न कुछ। आप अभी शिक्षा मित्र की बात कर रहे थे, पंकज दीक्षित नाम है हमारा, अभी कह रहे थे शिक्षा मित्र की बात कर रहे थे आप। बेरोजगार उनको बनाया किसने? भाजपा की सरकार ने। उनकी वैकेंसी किसने निकाली? भाजपा की सरकार ने। आप 3000 में किसी को नौकर रखेंगे, 1 मिनट, 3000 में नौकर किसी को रखेंगे, उसके बाद उसका भविष्य कौन खिलवाड़ कर रहा है बताइए आप? मतलब 30,000 रुपया दे के आप टीचर रखेंगे 2250, तो वो क्या करेगा भैया बताइए? कि उसकी जिंदगी कौन खराब कर रहा है? शिक्षा मित्र है जी, शिक्षा मित्र है। 2250 से सन 2004 में सर हम लोग ज्वाइन हुई थी जी। और तब उस समय एक हेडमास्टर 8 स्कूल का चार्ज लिए हुए था। उस समय की अगर शिक्षा व्यवस्था देखी जाए तो धराशायी थी। धीरे धीरे हम लोगों ने बढ़ाया उसको। बीच में हम लोगों को जो है आगे जो है शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के लिए कोई आदेश नहीं था उसमें, तो नहीं बढ़ाया गया। बाद में जब आदेश आया मायावती जी ने दिया, तब उसको हम लोगों ने जो है अपना शैक्षिक योग्यता बढ़ाई। BA किया, BTC गवर्नमेंट ने कराई, टेट किए, सुपर टेट में बैठे। धोखाधड़ी हो गया पिछले बार, पर्चा लीक हुआ, लेकिन किसी ने वो निरस्त नहीं हुआ। ये पात्रता परीक्षा थी कल, वो निरस्त हो गई। जिसमें नियुक्ति मिलना था वो निरस्त नहीं हुई, बल्कि STF लगी, बाकायदा सारे लोग पकड़े गए, वो निरस्त नहीं हुई सर जी। अगर शिक्षा मित्र आयोग है सर तो उसको बाहर कर दीजिए ना। कि क्यों योग कह रहे हैं भैया? सुनिए, जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि उनको निकाल दिया जाए, उनको योग होना चाहिए, उसी से सर काम भी चला रहे हैं, सारी चीजें करा रहे हैं। जो बाहरी लोग आए हैं जो काम कर रहे हैं, क्या आप चल के देखिए किसी विद्यालय में, अगर वहाँ शिक्षा मित्र के अलावा कोई मिलेगा तो बताइएगा। मैं आज 1-2 विद्यालयों में गया, मैंने देखा कि अधिकतर काम शिक्षा मित्र करवा रहे हैं। मैं ये देखा सर आयोग भी है, और पैसा देना हो तो पता चला आयोग है, और काम लेना हो तो योग है। कौन सा काम शिक्षा मित्र ने नहीं किया? BLO ड्यूटी अभी जल्दी कटी हुई सर, जब से लगी हुई है अभी कटी हुई है। इस इलेक्शन में कटी है, अगले इलेक्शन फिर आ जाएगी, अगले इलेक्शन में फिर आ जाएगी BLO ड्यूटी। सुनिए, अगले इलेक्शन में फिर ड्यूटी लग जाएगी। क्यों कटवाई गई? क्या हम लोग विश्वसनीय नहीं है? कभी आज तक किसी मत दीजिए यार, देखिए एक मिनट, कभी हम लोग विश्वासघात कभी किसी का नहीं किए। देखिए चुनाव होता है, लोग अपने विवेक पे हैं, आप चुनाव कराइए, ठीक है, कभी किसी का पक्ष नहीं लिए, लेकिन तब भी जो है अब की इस बार जो है BLO ड्यूटी से हटा दिया गया। और फिर ये ग्राम पंचायत वाले में ड्यूटी लगी थी आप लोग की? हाँ, ग्राम पंचायत वाले में ड्यूटी लगी थी, विधानसभा में भी लगी थी, पिछले बार सांसदी में भी लगी थी।
हाँ ड्यूटी की है हम लोग। इस बार वाले में? इस बार वाले में कट गया, पिछले बार भी ऐसे कट गया था विधायकी वाले में। अब क्यों कट गया? और फिर कह रहे हैं दो चार लोग ड्यूटी करना मना कर दिए हैं जो रेगुलर शिक्षक है, हम लोग को फिर लगाए दे रहे हैं। तो हम कहें पहले क्यों हटाया था? उसका आदेश अभी भी रखा हुआ है, मोबाइल सर्च भूल गए हैं ना, तो अभी दिखाते हैं आदेश क्या है कि नहीं है। आखिर मतलब क्या है? विश्वास नहीं है क्या? अगर विश्वास नहीं बताइए। अब छोटे छोटे बच्चों को हम लोग के हाथ में दिए हैं, 73 बच्चे हैं सर हमारे क्लास में। और चलिए किसी से कमज़ोर हो तो बताइए। चलिए, तो ये बातचीत हम लोग, ये मुद्दा जरूर उठाइएगा सर। सर आपने खुद ही रख दिया, अपनी बात को अपनी बात खुद ही रख दी आपने। 2017 में सर घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। आपने अपनी बात खुद ही रख दी सर। मैं आपकी बात जाएगी पूरी सर। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे थे फिर मैं बात। जी सर, जैसे एक मिनट भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, जैसे शिक्षा मित्र हैं, जैसे शिक्षा, एक मिनट भाई साहब, जैसे शिक्षा मित्र हैं, उसी तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ, उनको इस जनपद में अगर हो जाए प्रदेश में ऐसा कोई काम नहीं जिसके काम में उनका सहयोग न लिया जाता हो, चाहे चुनाव हो, चाहे जनगणना करानी हो, चाहे किसी भी तरीके का प्रोग्राम हो। कोविड में ही कितना काम किया उन्होंने। हाँ, कोविड में भी काम किया। जो कोविड में टीके लग रहे थे, यहाँ तक कि उनकी ये ड्यूटी लगा दी गई कि आप पता करो कि किनके कोविड नहीं लगा है और किनको जो है कोरोना है, इसमें भी ड्यूटी लगा दी गई। कई आंगनबाड़ियाँ भी बेचारी मर गई, उनको आज तक कभी किसी ने चिंता नहीं की। उनको सिर्फ 3000 रुपये या 6000 रुपये मिलता है, सहायिकाओं को 3000 और उनको 6000 रुपया। आज तक बताइए 6000 रुपये में क्या करे कोई? आप जो है सड़कों पे चले जाइए। हमारे कार्यकर्ताओं से भी बात की थी। आप सड़कों पे चले जाइए, आंखों से आंसू आ जाएंगे आपको देख के। अस्पताल में चले जाइए, आंखों से आंसू आ जाएंगे। शिक्षा मित्र शिक्षक जिन शिक्षकों ने ड्यूटी की थी, कोरोना में ड्यूटी की, वो बेचारे मर गए। तो ये बातचीत हम बहराइच के इस घंटाघर कैंपस से कर रहे थे। बदबू से भरा हुआ है। किसानों को मिलना चाहिए पैसा। हाँ, और नगर निगम और नगर महापालिका जिसके पास भी इसके अधिकार हो, इस पूरे घंटाघर कैंपस के इस पेशाब की जो बदबू है उससे निजात दिलाइए। सीवेज अगर लॉक है तो उसको खुलवाइए और तमाम चीज़ों को व्यवस्थित करिए। इस बातचीत को आप ललन टॉप पे, ललन टॉप यूपी पे देख रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।